नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जी बेसिक इंग्लिश में करेक्शन का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं जी। तो मैं उम्मीद करता हूं इससे पहले वाले आपने करेक्शन के दोनों सेट देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो पहले प्लीज वो देख लीजिए ताकि आपको बेसिक रूल सारे क्लियर होते जाएं जी। तो इसका पहला वाक्य देख रहे हैं, कर्टसी एंड जेंटलनेस आर द बेस्ट ऑफ सिविलाइज्ड लाइफ। देखो, कर्टसी एंड जेंटलनेस दोनों एक ही चीज को शो कर रहे हैं, तो एक इसमें यूज होंगे सिंगुलर यानी एक वचन में। तो आर की जगह पे क्या आएगा? इज आएगा। आपको मैंने बेसिक इंग्लिश के पहले वीडियो में बताया था, कुछ एक वर्ड है जो हमेशा इकट्ठे यूज होते हैं और एक वचन में आते हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, मतलब क्या होता है? कानून व्यवस्था। राइस एंड कड़ी, मतलब क्या होता है जी? कड़ी चावल। हार्ट एंड सोल, दिलो जान से। क्राउन एंड ग्लोरी, शानो शौकत। हैमर एंड सिक्कल, मतलब छेनी थोड़ा। अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव, एटसेट्रा जी। ये वो वर्ड है जो हमेशा एक वचन में यूज होते हैं। सेकंड वाक्य देख रहे हैं, लेट यू एंड आई प्ले हेयर। आपने एक रूल पढ़ा हुआ है जी, जिनके बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। 6 वर्ड है जी, इसमें आता है लेट, बिटवीन, एक्सेप्ट, लाइक, फॉर, बिसाइड। इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो लेट के बाद यू का ऑब्जेक्टिव केस तो यू आ गया, लेकिन आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा? मी। क्या वाक्य बन गया? लेट यू एंड मी प्ले हियर। तीसरा वाक्य देख रहे हैं, आइदर राम और मोहन फॉरगेट टू ब्रिंग देयर बुक्स। आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। इनमें हमेशा सेकंड सब्जेक्ट देखा जाता है। सेकंड सब्जेक्ट क्या है? मोहन, यानी एक वचन में। तो पीछे ब्रिंग देयर की जगह क्या आ जाएगा? ब्रिंग हिज बुक्स। आगे देखते हैं। चौथा वाक्य देख रहे हैं, शी हैज पास द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी टाइम गिवन हो, जैसे लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, एटसेट्रा जी, तो इसमें हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनता है। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती है, पास्ट आ गया, तो यहां पे हैज हैव नहीं आ सकता जी। फिफ्थ वाक्य देख रहे हैं, एवरीवन ऑफ दीज गर्ल्स मस्ट अटेंड देयर क्लास। एवरीवन एक वचन में आता है, तो देयर की जगह क्या आ जाएगा? हर क्लास। गर्ल्स है, हर आएगा जी। छठा वाक्य देखिए, मोहन इज जूनियर देन मी, मोहन इज जूनियर टू मी। आपने एक रूल पढ़ा था, जूनियर टू, सीनियर टू, इंटीरियर टू, एक्सटीरियर टू, सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, रेफर टू, प्रेफर टू, प्रेफरेबल टू। ये वो वर्ड है जिनके बाद हमेशा टू लगता ही लगता है जी। तो क्या वाक्य बन गया? मोहन इज जूनियर टू मी। इसमें मैंने आपको एक पहचान बताई थी, इसमें मैक्सिमम वो वर्ड है जो कि ओआर या ईआर पे खत्म होते हैं। सीनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रेफर, रेफर, प्रेफर, प्रेफरेबल, जूनियर। तो इससे आपको हिंट मिल जाता है जी। सातवां वाक्य देख रहे हैं, नन ऑफ दीज टू बॉयज आर सिंसियर। देखो, इसमें दो रूल देखो, इसमें 2 रूल लागू हो रहे हैं। 2 बॉयज, हमें पता है 2 के लिए नाइदर आता है, ज्यादा के लिए नन आता है। तो यहां पे पहले तो आप नाइदर करोगे, नाइदर ऑफ दीज 2 बॉयज। दूसरी बात, नाइदर है चाहे नन है, आते दोनों हमेशा सिंगुलर में, यानी एक वचन में। तो आर की जगह क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। आगे देखते हैं। 8वां वाक्य देख रहे हैं, द टीचर टुगेदर विद द स्टूडेंट्स वर देयर। आपने एक रूल पढ़ा था जी, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, एज वेल एज, बिसाइड्स, इन एडिशन टू। इनमें हमेशा पहला सब्जेक्ट देखते हैं। तो देखिए, टुगेदर विद जो है, इससे पहले क्या दे रखा है? टीचर। टीचर एक वचन में है, तो पीछे वर की जगह क्या आएगा? वॉज।
क्या वाक्य बन गया? द टीचर टुगेदर विद द स्टूडेंट्स वाज देयर। यानी अध्यापक जो है अपने विद्यार्थियों के साथ वहां पे था। 9 वाक्य देख रहे हैं, until he didn't study hard he will not pass। आपने पढ़ा है जी, कुछ एक नेगेटिव वर्ड है जिनके बाद नोट नहीं आता। until, unless, never, neither, nothing, hardly, barely, scarcely, forbid, lest, seldom, prohibit, refuse, deny, etc. जी, ये वो नेगेटिव वर्ड है जिनके बाद नोट नहीं आता। अब गौर कीजिए, until के बाद नोट नहीं आना तो डजंट पूरा ही हम काट देंगे, लेकिन डोंट करता होता है, डजंट नहीं करता। तो डज वाला जो SAES है ये वर्ब के साथ शिफ्ट कर दो, तो स्टडी की जगह क्या हो जाएगा? स्टडीज। क्या वाक्य बन गया? Until he studies hard, he will not pass। दूसरे हिस्से में नोट लगा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10वां वाक्य देख रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स दैट हैज बीन पब्लिश्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी, मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं, यह वाक्य पेपर में अक्सर आ जाता है। इसमें जी 4 तरह की मिस्टेक आती हैं, तो मैं आपको सारी बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। पहली क्या होती है? वन ऑफ द वर्ड हमेशा बहुवचन में आता है, तो वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स एस लगा हुआ है जी। दूसरा रूल, थर्ड डिग्री से पहले हमेशा द आता है, ये भी लगा हुआ है। तीसरा रूल, थर्ड डिग्री के बाद हु विच नहीं आता, दैट आता है, तो दैट भी लगा हुआ है। फोर्थ रूल, हु विच दैट, इससे तुरंत पहले वाला वर्ड देखते हैं, क्या है? नॉवेल्स। इसके अकॉर्डिंगली बाद वाला हेल्पिंग वर्ब आता है। नॉवेल्स ज्यादा है तो पीछे हैज नहीं आ सकता, क्या आएगा? हैव। क्या वाक्य बन गया? दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स दैट हैव बीन पब्लिश्ड। 11वां वाक्य देख रहे हैं, नन ऑफ दीज बॉयज आर एवर लेट। नन एक वचन में है तो आर की जगह क्या आ जाएगा? इज एवर लेट। आगे देखते हैं। 12वां वाक्य देख रहे हैं, शी डिड नथिंग बट वेप्ट। डिड के बाद जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वेप्ट की जगह क्या आ जाएगा? वीप। क्या वाक्य बन गया? शी डिड नथिंग बट वीप, यानी उसने रोने के सिवाय कुछ नहीं किया। 13वां वाक्य देख रहे हैं, द प्राइम मिनिस्टर मेड नो फर्दर रिमार्क्स। द प्राइम मिनिस्टर मेड नो फर्दर रिमार्क्स, FURTHER। फर्दर का मतलब क्या होता है जी? और। फार्दर का मतलब क्या होता है जी? दूर। 14वां वाक्य देख रहे हैं, ही डेयर्स नॉट कम टू माई हाउस। आपको एक चीज बताई थी, डेयर एंड नीड दो ऐसे वर्ड हैं, जब भी ये पॉजिटिव सेंस में यूज होते हैं तो इनके साथ एस भी लगता है, टू भी लगता है, और जब ये नेगेटिव या इंटरोगेटिव में आ जाते हैं तो ना तो इनके साथ एस लगता है ना ही टू लगता है। तो ये नेगेटिव में आ चुका है, ही डेयर नॉट कम टू माई हाउस, तो एस कट जाएगा। 15वां वाक्य देख रहे हैं, यू हैड बेटर नॉट टू गो देयर। मैंने आपको कुछ एक वर्ड बताए थे जिनके बाद टू नहीं आता, जिसमें से एक था हैड बेटर, तो टू कटेगा। कौन से वर्ड थे जिनके बाद टू नहीं आता? लेट, मेक, बिड, बट, देन, हैड बेटर, हैड रादर, वुड रादर, वुड सूनर, एटसेट्रा। तो क्या वाक्य बन गया? यू हैड बेटर नॉट गो देयर। आगे देखते हैं। 16वां वाक्य देख रहे हैं, डोंट कट स्टेल जोक्स इन द क्लास। जोक्स जो है ये कट नहीं किए जाते, क्रैक किए जाते हैं। क्या वाक्य बन गया? डोंट क्रैक स्टेल जोक्स इन द क्लास। स्टेल जोक्स क्या हो गया जी? पुराने घिसे पिटे चुटकुले मत सुनाओ जी। 17वां वाक्य देखिए, आई प्रेफर इंग्लिश देन हिंदी। अभी पढ़ा था ही, प्रेफर टू, रेफर टू, सीनियर टू, जूनियर टू, तो देन की जगह पे क्या आएगा? टू आएगा। 18वां वाक्य देख रहे हैं, शी एंजॉयज टू वॉक, शी एंजॉयज वॉकिंग। एंजॉय के बाद क्या आता है? सीधा जिरंड आता है जी। जिरंड क्या आता है? फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लग जाए उसको जिरंड बोलते हैं। कुछ एक वर्ड है जिनके बाद सीधा जिरंड आता है, उनके प्रेपरेशन की जरूरत ही नहीं होती कोई, जैसे स्टॉप, आपने पढ़ा होगा ही, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप, अवॉइड, एंजॉय,
dislike, give up, mind, can't help, it is no use। इनके बाद हमेशा सीधा जिरंड आता है जी। आगे देखते हैं 19वां वाक्य देख रहे हैं, नाइदर ही नॉर हिज सिस्टर्स इज मैरिड। अभी हमने क्या डिस्कस किया था, आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। इनमें हमेशा सेकंड सब्जेक्ट देखा जाता है, जो कि क्या दे रखा है, हिज सिस्टर्स, तो ये प्लूरल में दे रखा है हमें, तो इट मीन इसकी जगह क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। क्या वाक्य बना, नाइदर ही नॉर हिज सिस्टर्स आर मैरिड। आगे देखते हैं 20वां वाक्य देख रहे हैं, माई ब्रदर्स एज वेल एज आई एम प्लेइंग। अभी मैंने बताया था जी, एज वेल एज में पहला सब्जेक्ट देखते हैं, क्या वर्ड बताए थे, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, बिसाइड्स, इन एडिशन टू। तो पहला सब्जेक्ट क्या है, माई ब्रदर्स। ब्रदर्स जो है ज्यादा है, बहुवचन में है, तो पीछे एम की जगह क्या आ जाएगा, आर। वाक्य बन गया, माई ब्रदर्स एज वेल एज आई आर प्लेइंग। 21वां वाक्य देखिए, वी नाइदर टुक ए टोंगा नॉर ए टैक्सी। देखो वाक्य को ध्यान से पढ़िए, क्या कहता है, ना तो हमने टोंगा लिया, ना ही हमने टैक्सी ली। जो टुक वर्ड है ये कॉमन था, तो टुक को आगे ले आइए, या कह दीजिए नाइदर नॉर जिसको शो करते हैं उसके तुरंत साथ में आते हैं, नाइदर टोंगा को शो कर रहा है और नॉर टैक्सी को शो कर रहा है, तो फिर क्या बनेगा, वी टुक नाइदर ए टोंगा, नाइदर यहां पे आएगा जी, नॉर ए टैक्सी। 22वां वाक्य देखिए, प्लीज रन फास्टली, क्या आएगा, प्लीज रन फास्ट। आगे देखते हैं 23वां वाक्य देख रहे हैं, ही इज इनफ रिच टू हेल्प यू। ये 3 वर्ड है जी, ध्यान से देखिए आप, जिसमें से एक तो है इनफ, दूसरा है कंसर्न्ड, और तीसरा है जी वर्थ वाला, वर्थ सीइंग, वर्थ रीडिंग, वर्थ वॉचिंग, कोई भी हो सकता है। ये तीनों शब्द जिसको शो करते हैं उसके तुरंत बाद में आते हैं। जैसे ही इज इनफ रिच गलत है, तो क्या बनेगा, ही इज रिच इनफ, रिच के बाद में आएगा इनफ। और वाक्य देखिए, जैसे कंसर्न का बोलते हैं, प्लीज टॉक टू द कंसर्न ऑफिसर, गलत है जी, प्लीज टॉक टू द ऑफिसर कंसर्न। शोले इज ए वर्थ सीइंग मूवी, क्या बन जाएगा, शोले इज ए मूवी वर्थ सीइंग। 24वां वाक्य देख रहे हैं, एज आई एम बिजी सो आई कॉट गो आउट। एज के बाद सो नहीं आता जी, एज का मतलब क्या होता है, क्योंकि, सो का मतलब होता है इसलिए, बिकॉज के बाद देयरफॉर नहीं आएगा, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, और देयरफॉर का मतलब क्या होता है, इसलिए, तो दोनों सेम ही सेंस को शो कर रहे हैं, तो एक वर्ड आता होता है। 25वां वाक्य देखिए, शी आस्क्ड मी दैट व्हाट आई वाज डूइंग। देखो एक रूल समझिए, नरेशन का रूल है, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, विच, हाउ। ये जितने भी वर्ड हैं जी, डब्ल्यू फैमिली वाले और हाउ, इनसे पहले इफ या दैट नहीं आता, तो यहां पे दैट लगाओ, कट जाएगा। क्या वाक्य बना, शी आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। तो उम्मीद करता हूं सारा आपको अच्छे समझ आ गया होगा। इसकी आप जी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि इसके ऊपर आपकी मास्टरी हो पाए जी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जी। थैंक यू।